बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सिलसिला सैयदाए कायनात जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से चल रहा था। आज उसकी आखिरी वीडियो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात विसाल पुरमलाल से मुतल्लिक़ है। ये 3 रमज़ानुल मुबारक 11 हिजरी थी। आका को विसाल फरमाए हुए कुछ अरसा हुआ था। जनाबे मौलाए कायनात हज़रत अली घर में दाखिल होते हैं। सैयदाए कायनात को कामों में मसरूफ़ पाया। कभी पानी गर्म किया जा रहा है, कभी कपड़े धोए जा रहे हैं। जनाबे अली पूछते हैं, फ़ातिमा ये क्या हो रहा है आज? जनाब फ़ातिमा रो देती हैं, फरमाती कुछ नहीं। फिर काम में मसरूफ़ हैं। हसनैन के कपड़े धो रही हैं, जनाब मौलाए कायनात के कपड़े धोए जा रहे हैं, खाना तैयार करके रखा जा रहा है। फिर सैयदना अली आते हैं और पूछते हैं, ऐ खातून जन्नत, मैंने पूछा है क्या हो रहा है? खातून जन्नत बैठ गई और कहने लगी, मेरे सर के ताज, मैंने सुबह ख्वाब देखा है, अब्बा जान आए हुए हैं और घर में कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। मैं कमरे से बाहर आकर पूछती हूँ, अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़ातिमा तुझे ही ढूंढ रहा था, ऐ मेरे दिल का चैन तुझे ही ढूंढ रहा था। जी आका क्या हुक्म है? फरमाया, आज रोज़ा तूने सहरी तो अली के दस्तरखान पर की है, आज अफ्तारी नबी के दस्तरखान पर करनी है। ऐ मेरे सर के ताज, आज मेरा आखिरी दिन है, मैं आज फौत हो जाऊंगी। ऐ अली, मेरी लहद, मेरे जनाजे में मेरी मैयत पर पर्दे का खुसूसी एहतमाम करना। देखना, मैं सारी ज़िंदगी पर्दे में मैंने गुजार दी है, अब मेरा बस इख्तियार नहीं चलेगा। हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने कहा कि हम चारपाई के साथ छड़ियाँ बांध देंगे, ऊपर कपड़ा डाल देंगे। आपने कहा मुझे बना कर दिखाया जाए। वो बना कर दिखाया गया तो फिर आपको चैन आया। फरमाया ये ठीक है। जनाब अली को अर्ज़ करने लगी कि ऐ मेरे सर के ताज, मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा ने जो आप मुझसे हो सका तुम्हारी खिदमत की, अगर कहीं पर कोई कसर रह गई हो तो ऐ अली मुझे मुआफ़ कर देना। जनाब अली रो पड़े और कहने लगे, ऐ खातून जन्नत, तू नबी की बेटी थी, अगर कहीं पर मैं आपकी खिदमत नहीं कर सका तो मुझे मुआफ़ कर देना। फिर उसके बाद सैयदाए कायनात इबादत में मशगूल हो जाती हैं। जनाबे हसनैन करीमैन खेल कर वापस तशरीफ़ लाते हैं। अम्मा की सदा आती है। अम्मा कहती है, बेटा जाओ नाना से होकर आओ, नाना की मज़ार से होकर आओ। हसनैन वहाँ पर जाते हैं। सैयदा यहाँ पर इबादत करती रहती हैं। वो आका की मज़ार पर खड़े थे कि आवाज़ आई, ऐ हसनैन, मेरे पास तो तुम बाद में आते रहना, आज जाओ बतूल को मिल लो, जाओ अपनी अम्मी से मुलाकात कर लो, आज उसका आखिरी दिन है। ये घबराए हुए आए, आगे देखा जनाब अली रो रहे हैं। सैयदा अपने कमरे में सजदे में हैं। जनाब हसन फरमाते हैं, मैंने कान करीब किए, मेरी अम्मी के लबों पर दुआ थी, या अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को बख्श देना, मेरे अब्बा की उम्मत को बख्श देना, कुर्बान ना जाइए उस नबी पर जिसने आते ही रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेराज पर गए वहाँ पर उम्मत याद, और जब आखिरी वक्त आया उस वक्त भी उम्मत याद। सुभान अल्लाह। और फिर ये बेटी है, ये भी वही। जनाब हसन फरमाते हैं, मैंने कभी अपनी अम्मी को अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगते हुए नहीं देखा। जब भी हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे अब्बा की उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरे अब्बा की उम्मत को बख्श देना। इतने करीम। असर का वक्त हुआ, आपने गुस्ल फरमाया। बाद रिवायात के मुताबिक आपने फरमाया, मैंने गुस्ल कर लिया है, मुझे गुस्ल नहीं देना। आपकी वफ़ात होती है और ये रिवायात में आता है
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اسرائیل کو روک دیا تھا، میری باپردہ بندی ہے، اس کی روح میں اب خود قبض کروں گا۔ روح نکل گئی۔ اب ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے غسل کر لیا تھا، دوسری روایت یہ ہے کہ اسماء بنت امیس، حضرت ابوبکر صدیق کی گھر والی، حضرت علی اور ام سلمہ نے مل کر غسل دیا۔ پھر جنازہ کے متعلق بھی 3 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے جنازہ پڑھایا، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی نے جنازہ پڑھایا، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے روایت پڑھایا۔ جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کا روضہ اقدس بھی جنت البقیع میں موجود تھا، لیکن اس موجودہ حکومت نے 1924 میں آپ کے مزار پرانوار کو گرا دیا۔ آج بھی آپ کی قبر یزیدیوں کو پکار کر کہہ رہی ہے، ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تُتی رازما ہم جگر آزمائے۔ محمد کی بیٹی نے ساری زندگی تکلیف سہی ہیں، آج بھی ان کی تکالیف کم نہیں۔ آج بھی ان کی قبر کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ یزیدی آج بھی انتقام لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سیدہ کائنات کے طفیل آقا کی پوری امت کی بخشش فرمائے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔